ओम त्रिदेवीभ्यो नमः। कई बारी हम लोग वापस आते थे और बोलते थे कि बहुत गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है आफ्टर डूइंग साधना कुछ दिन हाँ, लगातार करने के बाद। हाँ, तो वो क्यों होता है? ऊर्जा उत्पन्न होती है साधना से। सो हम्म, एक और ये थोड़े टाइम हुआ, उसके बाद बंद हो गया। हम्म, एंड तो इसको कैसे हैंडल करें, क्यों होता है? और इसकी वजह से कई लोग साधना में साधना करना छोड़ देते हैं। हम्म। थैंकफुली यू आर आवर गाइड एंड वी कुड हम लोग आगे चल पाए इस पथ पर। बट ऐसा क्यों होता है कि बहुत ज्यादा गुस्सा चिड़चिड़ापन आ जाता है जब हम साधना करनी शुरू करते हैं? हम्म। बहुत बढ़िया प्रश्न आपका रश्मि, और कई सारे लोगों को समझ में आएगा कि कैसे इसके साथ आगे चलना है। तो देखिए, जब भी हम साधना प्रारंभ करते हैं, काफी समय तक, 6 महीना, साल, कुछ लोगों को 2 3 4 साल, 5 साल भी लग जाते हैं शुद्धि करने में। तो हमारे अंदर जो अशुद्धियां हैं, वापस हमारी शारीरिक रूप से जो अशुद्धियां हैं, मानसिक रूप से जो अशुद्धियां हैं, कार्य क्षेत्र में जो हमारी अशुद्धियां हैं, जो हमारे आध्यात्मिक अशुद्धियां हैं, ये सभी तो वही है ना हमारे शरीर में। तो इनका भी तो उपचार हमें करना है। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। आपने प्रणव साधना करी, लेकिन आपके प्रणव साधना करने की ऊर्जा को आप अपने अंदर समाहित नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि आपके शरीर में, जिसको हम कहते हैं ना, एनर्जी ब्लॉक्स हैं बहुत जगह पे। आप आपकी पीठ में दिक्कत है, या जैसे कई लोगों को उनके हिप्स में या घुटनों में दिक्कत है, या गर्दन में सर्वाइकल जैसी इश्यूज है। आपकी बॉडी चल नहीं रही है ठीक से, और कहीं ना कहीं वो एनर्जी ब्लॉकेजेस आपकी बॉडी में, ना आप उस आयुर्वेद या योग का सहारा लेके उसका उपचार कर रहे हैं, ना आप अपने दिनचर्या का ध्यान रख रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा? वो ऊर्जा आपके लिए और ज्यादा तकलीफ करेगी। जैसे बहुत ही सिंपल सी चीज है, आपको 108 बार प्रणव साधना या जप करना है। आप बैठे हो और आपका शरीर दर्द कर रहा है, विचलित तो होंगे ना आप। इसको हम इरिटेशन बोलते हैं। इरिटेशन तो आएगा और उससे गुस्सा आएगा। ठीक है, तो पहली चीज तो हमें यह करना है कि शुद्धि की एक प्रक्रिया है, जो मानसिक, शारीरिक, आपके कार्यात्मक और आपके जो भी आपका आध्यात्मिक शुद्धि है, ये तो हमें करना ही है। हमने कई बार विस्तार में इस पे बात करी है, कुछ वीडियोस भी हैं जो आप लोग और सब लोग सुन सकते हैं उस चीज को। लेकिन इसमें समय लगता है, और समय के साथ साथ आपको मार्गदर्शन भी लगेगा। अब मैं अक्सर कहता हूं, जैसे बहुत सारे लोगों को फोमो होता है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो कभी इसके पीछे भाग रहे हैं, कभी उसके पीछे भाग रहे हैं, कभी लगा कि अब मेरी साधना बहुत ज्यादा हो गई है, दोस्तों के पीछे भागने लग गए। साधना बहुत ज्यादा हो गई, इसके पीछे भाग लिए। अच्छा, अब दोस्तों के पीछे बहुत भाग लिए, परिवार के पीछे बहुत भाग लिए, अब अब मैं अपने साधना के पीछे भाग लेता हूं। तो ये ऊपर नीचे हम करते रहते हैं। तो ये आध्यात्मिक अशुद्धियां हैं। अगर आपने, अब जैसे मैं गौरव को बता रहा था, अगर आपने एक दिन में, आपने 1 घंटा आपको साधना करनी है, तो उसको फिक्स करो आप। तो ये निरंतर नियमित रूप से करने से आपको जल्दी से जल्दी इसमें परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। अब दूसरी चीज यहां पे आती है कि आप कितनी साधना कर रहे हैं। कुछ लोग अपने, वो जिसको कहते हैं ना, वो शुरू शुरू का जो जोश होता है उनका, आप आए हुए हो साधना में, आप बैठ रहे हो 2 2 3 3 घंटे आप साधना कर रहे हो, तो आपको समझ नहीं आ रहा कि आपके शरीर में क्या हो रही है। आपने धीरे धीरे प्रक्रिया को पहचाना नहीं है। आपको अपनी साधना को पहचानने की आवश्यकता है। वो साधना आपको क्या संकेत दे रही है? जैसे कई बार मैं आप लोगों को रोकता हूं, मैं आपको कहता हूं कि अब धीमे चलो इसमें, और अपने चक्रों पर अपने चक्र साधना करो, कि आपको पता लगे कि कहां से आपको स्पंदन मिल रही है, वाइब्रेशंस मिल रहे हैं, कहां पे आपको किस तरह का आपको फीलिंग आ रही है, या किधर से ऊर्जा आपको लग रहा है उत्पन्न हो रही है, या कहां से ऊर्जा बाहर जा रही है। तो ये चीजें करना 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन में नहीं सीखते हैं, इसको समय लगता है। तो जब आप निरंतरता से, नियमित रूप से आप जब साधना करते हो, तो आपको समझ में आता है कि मेरे आसपास, मेरे शरीर में किस प्रकार की प्रक्रियाएं हो रही हैं। तो ये दूसरी चीज है। चाहे आपने शुद्धि करी या ना करी, आपको यह समझना जरूरी है कि इस साधना में मेरे साथ हो क्या रहा है। ठीक है। तो साधना के अनुभव को ही समझना, साधना के अनुभव को ही सीखना, साधना के परिणामों को संभालना, ये एक दूसरी जगह है जहां पर अक्सर हम लोग गलतियां करते हैं, जिससे वापस हमें परेशानी होती है। और ये तभी हो सकता है, आप सीखोगे इसको, जब आप एक तो निरंतर रूप से आप साधना करो, दूसरा चीजों को धीमे धीमे करो। हर चीज को बढ़ाने की एक प्रक्रिया है।
अगर आपको सूर्य नमस्कार करना है, ऐसा नहीं कि आप पहले दिन 108 करेंगे, आप धीरे 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 करते कराते, कहाँ 3 6 8 महीने लगते हैं, 10 महीने लगते हैं लोगों को 108 सूर्य नमस्कार एकदम सही ढंग से मंत्रों के साथ करने में। या आप जब कर रहे हो, पहले दिन ही आप बैठ गए 10 माला करने, 20 माला करने, 25 माला करने, ये नहीं हो पाएगा ना। और आपने किसी दिन 10 माला करी, फिर आपने करी नहीं, ये इस तरह साधना नहीं होती। ठीक है, तो ये दूसरी चीज कि साधना को ही समझकर ले लो। अब तीसरी चीज आपकी यहां पर आती है कि जब हम साधना करते हैं तो कई बार लोगों को दुनिया से ही चिढ़ मचने लगती है। अब साधना है ही ऐसी चीज की आपको बहुत शांति आने लगती है, आपको अच्छा लगता है, आपको अनुभव आने लगता है कि अब आपको लगता है कि मैं दुनिया से कट जाऊं। और वही मैं जो बात कह रहा था ना कि शिव जी ने कहा कि भाई सात्विक जब आपके अंदर रस आएगा तो क्या करें, आप दुनिया से जुड़े। मैं हर साधक को यह कहता हूं कि जैसे आप जितनी ज्यादा साधना करो उतना ज्यादा आप अपने जीवन से जुड़ के रहो, सकारात्मक चीजों से। ये नहीं कि पार्टी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो जो भी करना है आपको, आप अपने लिमिट में करें। मैं किसी को किसी चीज से रोकता नहीं हूं, बट जो आपके नियम हैं उसको आप स्पष्टता से जिए, अपने जीवन के साथ संबंध बना के रखें। साधना का मतलब ये नहीं है कि आप अपने जीवन से कट रहे हो। अगर आप गृहस्थ हो तो आपको गृहस्थ धर्म निभाने की आवश्यकता है, नहीं तो आपके आसपास के लोग आपके साथ खींचातानी करेंगे और फिर आपको गुस्सा आएगा। आप आध्यात्मिक हो इसका मतलब ये नहीं कि आप मीटिंग में बैठे हो कुछ बोल ही नहीं रहे। आपको मीटिंग में अपना जोश दिखाना है, अपने आइडियाज बताने हैं। हाँ, आप एक व्यवहार अच्छा आप वहां पे रख सकते हो। आपका आपका आपके आपके चेहरे पर एक खुशी होनी चाहिए। जैसे मेरे गुरु कई बार कहते हैं कि जब कोई मिल के जाए आपसे व्यक्ति और आप पलट के उसको देखें तो क्या उसके मुंह पर हंसी है कि नहीं, ये होनी चाहिए। बहुत बड़ा मापदंड है, ये बताते हैं। तो ये है एक साधक को जो करना चाहिए। तो वापस मैंने आपको जो बताया, सबसे पहले तो शुद्धि करें, दूसरी चीज साधना को ही समझे, उससे क्या ऊर्जा आ रही है उसको समाहित करें और अपने गुरु का मार्गदर्शन लें उस चीज को करने में। और तीसरी चीज, अपने जीवन से और ज्यादा लयबद्ध होकर के, इंटीग्रेटेड जिसको हम कहते हैं, रिदमिक होकर के आप जिए। और साधना की वजह से आप अपने जीवन से दूर मत जाइए। अगर आप गृहस्थ हैं, सन्यासी है तो बात अलग है। अगर हम सभी सन्यासी होते तो हम एक अलग स्तर पे बात कर रहे होते और वो बात है हम रिकॉर्ड भी नहीं कर रहे होते अभी, क्योंकि वो एक अलग ही पथ है उसका, है ना रश्मि। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आप ये सभी अपने और दूसरे लोगों से लिए हुए प्रश्न लेकर के आए। और सभी श्रोताओं का धन्यवाद। आप सभी से मैं जल्दी मिलता हूं, तब तक के लिए ये आशा कि आप अपने आध्यात्मिक पथ पर आगे तेजी से उन्नति करेंगे। जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए जय महाकाल, जय जय महाकाल, महाकाली। जय महाकाल।